आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा के आ चुकी थी। जो भी साफ़ सफाई के काम थे वो सब कर लिए थे और आयुष स्कूल चले गए हैं क्योंकि आयुष के अभी पेपर हो रहे हैं और सिया कोचिंग गई हुई है। और रिया हमारी उठ के बैठ जाती है हमारे साथ ही, तो वो कुर्सी इधर से उधर लेकर घूम रही है। और सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी तो मक्खन काफ़ी देर लग गई बनने में, क्योंकि सर्दियों में कह रहे थे सिया के पापा जल्दी बनता नहीं है। काफ़ी टाइम लग गया, चलती रही मशीन। फिर थोड़ा बहुत बन भी चुका है, थोड़ा नहीं भी बना है, तो सिया के पापा ने फिर लगाया गर्म पानी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। बोले इन दिनों में थोड़ा सा गर्म पानी लगता है तभी मक्खन सही से निकल आता है। और काफ़ी देर हो गई थी मशीन को चलते चलते। और इधर मैं करने लगी हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो पहले जो भी सब्ज़ी आई हैं पहले उन्हें काट लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है और ऐसे ही बज रहे होंगे 7:30-8 का टाइम होगा। तो फिर मैंने कहा मैं तब तक सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि जब खाना ज़रा सी देर में बन जाता है, 1-1.5 घंटे में खाना बन जाता है सब। तो मैंने कहा टाइम भी अच्छा खासा है। और जो सिया के पापा ले आए थे मटर, बथुआ और गोभी, तो यही मैंने कहा छील के अभी फ्री हूँ तो फ्री टाइम में यही काम कर लेते हैं। और ठंड तो इतनी पड़ रही है कि कुछ पूछो ही मत। और धूप नहीं निकल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत वही हो जाती है रिया की, इतनी दिक्कत हो जाती है। दीपावली से मुझे टेंशन होने लगती है रिया की, क्योंकि सर्दियों में पता है उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। एक तो बोल नहीं पाती है, ना कुछ कह पाती है अपने लिए। और उसके हाथ पैरों में ऐसे ठेठ जैसे गांठें सी बन जाती हैं सर्दियों की वजह से, और उंगली भी सूज जाती हैं। कितनी भी उसे जैसे कंबल है या शॉल है उससे ढक के रखो, मगर उस टोपा वगैरह लगाती नहीं है। टोपा लगाओ हटा देगी तुरंत, और ना शॉल ओढ़ेगी ना कंबल से अपने पैर ढकेगी। पैजामी पहना दो, वो भी उसका मन है तब तक कपड़े हैं उसके पहनने के लिए, मन है नहीं मन है तो वो भी कपड़े नहीं रखती है वो अपने। तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन है। ठंड तो पड़ रही है, अब क्या कर सकते हैं, बार बार यही होता रहता है घर में। 50 बार उसे कुर्सी पे से उतारो, कपड़े डालो, फिर उसके लिए बैठा लो। बहुत टेंशन है। वो तो नहीं है टेंशन, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा ही सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं, क्योंकि उसे इतना समझ नहीं है। और मुझे भी इतना दिमाग ख़राब है, मैं कहीं धूप वूप निकल आए। अब तो ये वाली भी छत पे थी वो भी नहीं आती है। आयुष चलो ऊपर पहुंचा देता है तो थोड़ी बहुत देर बैठ जाती है धूप में, निकल आती है तो। मगर अभी 2-3 दिन से तो धूप निकली नहीं रही है बिल्कुल, मौसम बहुत बेकार हो रहा है। और इधर मटर वटर वगैरह मैंने छील के रख ली थी, गोभी भी काट के रख ली थी। अब बथुए को साग मैंने कहा कर लेती हूँ, क्योंकि सिया के पापा बोले बथुए की रोटियाँ ही बना लिया करो, रोज़ तो पूड़ी पराठे नहीं खा सकते हैं। मगर बच्चे जो हैं रोटी बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा तेल लगा के पराठे वगैरह सेक देती हूँ। सिया के पापा के लिए रोटियाँ सेक देती हूँ, अपने लिए भी 1-2 रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने कभी रोटी वोटी खाई नहीं है, तो उन्हें ये लगती है कि बथुए की रोटी कैसी होती है, मगर अच्छी लगती है। मैंने उस दिन सेकी थी तो थोड़ी सी खाई थी रोटी, मगर अच्छी लग रही थी। यही है कि उसमें तेल घी नहीं लगता है हमारे बथुए के भी। अब बथुआ है भी काफ़ी फायदेमंद, तो अभी हो रहा है तो खा लो, फिर 1 साल बाद ही मिलेगा। और इधर रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, सब्ज़ी वगैरह मैंने सब काट के रख दी थी। और आज मैं बनाऊंगी मटर आलू की सब्ज़ी, तो फिर मैंने आलू भी छील के रख ही दिए हैं। और जो मटर छीली थी वो डब्बे में इसी में करके रख दी है। सिया के पापा से कह रही हूँ मैं फ्रीज में रख दो आप। और चाय भी बन गई है तो चाय भी छान के दे देते हैं। और सिया भी आ गई थी तो मैंने कहा सिया को भी चाय दे दो। तो सिया से मैं कह रही थी कि चाय ले ले, तो मैं उसी की चाय रख रही हूँ। और सिया के लिए थोड़ी देर भी हो जाती है, क्योंकि पूजा भी करती है फिर कोचिंग चली जाती है, तो वही 10-11 बज जाते हैं उसकी चाय के लिए। और इधर दूध वगैरह मैंने छान के रख देती हूँ पकने के लिए।
और मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए। और इधर रख दिया था मैंने दूसरी वाली गैस पे भी भगोना, और तेल हो गया है गरम, तो इसमें डाल दिए मैंने मटर। और थोड़ी सी देर मटर फ्राई करूँगी। मैं तेल में ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, मैं थोड़ी सी देर करती हूँ। और मैं मटर आलू की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाती हूँ। और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हींग। और रिया हमारी खा रही है सेव, क्योंकि सिया ने पैकेट खोल के दे दिया था तो वही खा रही है बैठ के, क्योंकि अभी इसने कुछ खाया ही नहीं। खिलाया तो इसका मन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल कुछ नहीं खाती है। और मटर हो ही चुकी है और हींग भी डाल दी है। थोड़ी सी देर चला लेते हैं, फिर उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। और टमाटर मैंने पहले ही काट के रख लिए थे, क्योंकि जो सब्ज़ी में मसाला लगता है तो वो पहले ही काट पीट के रख दो। और उधर मटर आलू की सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, और मैं देख रही थी कि मक्खन आ गया है, तो मक्खन तो अच्छा खासा आ गया है। अब इसे निकाल लेते हैं मक्खन के लिए। और काफ़ी टाइम लग जाता है, बिल्कुल ठंड की वजह से किसी भी चीज़ में पानी या मट्ठे में किसी में हाथ डालने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। और थोड़ी सी पतली है सब्ज़ी, तो फिर मैंने कहा चलो बनने दो, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। और इधर मैं देखने लगी हूँ चावल। मैंने कहा चावल भी रख देती हूँ बनने के लिए। और थोड़े से ही चावल बनाऊँगी, क्योंकि चावल भी अभी कोई सर्दी में ज़्यादा खा ही नहीं रहा है। और मेरी तो एक आदत ऐसी है, क्योंकि मुझे चावल के बिना मेरा पेट नहीं भरता है, तो मुझे लगती है थोड़े से चावल मिल जाएं। तो वही है कि मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि सिया भी ज़्यादा पसंद नहीं करती है। और सिया के पापा वो तो पहले ही मना कर देते हैं कि हमारी तो नहीं समझो, और रोटी ही सब लोग खाएंगे, ये रोटी या पराठा जो भी सीखेगा तो वही खाएंगे। थोड़ी सी पतली थी सब्ज़ी, फिर मैंने गैस पे रख दी, क्योंकि सिया के मेरे लिए तो, और सिया के लिए तो पतली, बस सिया के पापा के लिए थोड़ी सी गाढ़ी सब्ज़ी अच्छी पसंद है उन्हें। टमाटर आलू की या मटर आलू की जो भी सब्ज़ी हो, तो थोड़ी वैसे पतली ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और कुकर भी साफ़ कर लिया है। और ये कुकर साफ़ तो कर दिया था, पता नहीं कहाँ पर इसमें साबुन लगा रह गया था, तो वही मैंने फिर से दोबारा साफ़ किया। और इधर जला दी है मैंने गैस। और दूसरी वाली गैस पे थोड़ी सब्ज़ी भी हो जाएगी, तब तक चावल भी साफ़ कर लूँगी। और रिया को भी खाना खिलाना है, क्योंकि थोड़ी सी अभी इसने कुछ खाया नहीं है। जब खा लेती है तो इतनी टेंशन नहीं होती है रिया की, और नहीं खाती है तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है। और मैं सेकने लगी हूँ पराठे। आयुष आ गया था, तो मैंने कहा पहले इसके लिए दे देती हूँ, क्योंकि आयुष के भी पेपर ऐसे हो रहे हैं कि एक दिन छुट्टी है तो दूसरे दिन को पेपर है। एक दिन का गैप मिल रहा है इससे। तो आ गया था, जल्दी ही आ जाता है, 1 डेढ़ 2 घंटे में छुट्टी हो जाती है स्कूल की। तो अभी कुछ लेकर भी नहीं जा रहा है, सुबह को थोड़ी सी चाय पी जाता है। और वैसे तो डीएम ने छुट्टी डाल ही दी है, मगर वही है, अभी सर्दियों की वजह से थोड़ी सी, अभी ये मौसम ठंडा हुआ तो छुट्टियां तो पड़ गई हैं, मगर अभी इसकी पेपर की वजह से किसी बच्चे की, जिसके पेपर हो रहा है उनकी किसी बच्चे की भी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं अभी। और इधर मैंने पराठे सेकने लगी, क्योंकि भूख तो लगी ही रही होगी। और चावल भी मैंने धोए नहीं है, मैंने कहा भी धो के बाद में रख दूँगी, क्योंकि ये लोग खाएंगे भी हैं नहीं। मैंने कहा जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ, क्योंकि जब खाने का टाइम हो जाता है तो हड़बड़ी सी हो जाती है, कि ये लगती है जल्दी जल्दी बना लो। और बाहर तो बच्चे, छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं। छुट्टियाँ इसलिए पड़ती हैं कि बच्चे घर में बैठे हैं, मगर बच्चे रोड पे आके मंदिर काफ़ी बड़ा है, मंदिर के बाहर जो जगह है काफ़ी है, तो बच्चे वहीं पर हल्ला काट रहे हैं। तो सिया कह रही है कि बच्चे, छुट्टियाँ इसलिए पड़ी हैं कि घर पे बैठो पहन ओढ़ के, और बच्चे आके बाहर खेलते हैं बड़ी तेज़ तेज़ हल्ला। इससे तो अच्छा है कि जो स्कूल में बैठे होते तो सही, तब भी सही है। हमारे बाहर बहुत शोर मचा रहे थे। और बैट बल्ला ले आते हैं, कोई तो बैट बल्ला खेलता है, कोई वाला खेल खेलता है, मगर बच्चे बहुत ज़्यादा ही, और काफ़ी देर तक ऐसे ही खेलते रहे। इतनी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं। और मेरी इधर आ गया था बहन का फ़ोन, तो मैं उससे भी बीच बीच में बात करती जा रही थी, और इधर काम भी करती जा रही थी।
आयुष को मैंने खाना दे दिया था। फिर आ गए थे सिया के पापा और इधर मैंने रख दिए थे चावल भी बनने के लिए। चावल भी बन गए हैं और मैं सेक रही हूँ रोटी बथुए की, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम रोटी ही खाएंगे। और रोटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है और रोटी में भी सौंफ धनिया और हरा धनिया डाल दो तो भी अच्छा लग रहा है। मैंने वैसे ही कचौड़ियों को जो आटा गूँधा था वैसे ही आटा गूँधा है। और आयुष ने रिया को खाना खिला दिया है। अब जब मैं खाऊंगी तब इसे खिला दूंगी। वैसे तो इसने खा लिया है। अब थाली लगा देते हैं, इधर रोटी के लिए पढ़ देते हैं। और घी हो गया था ख़त्म तो मैंने कहा दे दे घी कर लूँ मैं। और गाइस थाली लग के हो गई तैयार और सभी लोगों ने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद मैं करने लगी हूँ किचन साफ़। बर्तन मैंने पहले ही साफ़ करके रख दिए थे, क्योंकि फिर मन नहीं होता है बिल्कुल बर्तन वगैरह साफ़ करने का कि रजाई में बैठ जाओ या धूप में बैठ जाओ। और धूप भी निकल ही आई है तो मैं सोच रही हूँ कि आयुष से कह दूं कि रिया के लिए ऊपर करा, क्योंकि एक तो जीना मैं चढ़ा लूँगी मगर जो ऊपर वाला एक जीना और है वो मुझे नहीं चढ़ा मिलेगा। छोटा भी है और लोहे का जीना है तो थोड़ा डर लगता है। तो वो कह रहा है कि चलो मैं ही ले जाऊँगा उसके लिए, क्योंकि अब यही है कि ले जा नहीं पाओ और सांस भी फूलने लगती है और 21-22 साल का बच्चा है तो थोड़ा दिक्कत तो होती है, क्योंकि है तो वो बड़ी। और तो मैंने कहा आयुष से पहुंचा दे, क्योंकि उसे भी क्योंकि ठंडे हैं बिल्कुल, बर्फ़ हाथ पैर हैं उसके। तो फिर मैं आ गई थी छत पे रिया को लेकर और रिया बड़ा खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा। और इसके बाल भी बड़े हो गए हैं तो थोड़े दिन बाद काटूँगी और अभी नहीं काटूँगी, क्योंकि ठंड काफ़ी अच्छी खासी है। तो मैं रिया से कह रही थी कि लेट जा। और आज सिया के पापा भी घर पे ही हैं, क्योंकि आज उन्होंने दुकान बंद रखी थी। फिर मैं आ गई थी छत पे, धूप भी चली गई थी तो मैंने कहा अब चलो चाय बनाते हैं नीचे चल के। तो मैं बना रही हूँ चाय। और चाय तो सर्दियों में एक अपना ही वो है कि नहीं मिलती है तो ये लगती है थोड़ी सी चाय मिल जाए, और ज़्यादा तो नहीं, गर्मियों में तो बिल्कुल ना देखने के लिए मिले, बस सर्दियों में थोड़ी सी लगती है। तो चाय बन गई थी। फिर सिया के पापा थोड़ा सब्ज़ी लेने चले गए थे तो सब्ज़ी उब्जी ले आए थे तो वही मैं निकाल रही हूँ। और इन दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा ही सब्ज़ी आती है, कहीं मटर, कहीं पालक, कहीं सोया, कहीं मेथी। तो अब की मैंने सोया का भी साग मंगाया है, पहली बार मंगाया है, क्योंकि मैंने कभी सोया का साग नहीं खाया था। और अब की मैंने कहा सोया का साग लेकर आना, क्योंकि सिया खा के आई थी बहन के यहाँ पर मेथी के साग में सोया, तो कह रही मम्मी काफ़ी अच्छा लगा था साग, तो आप भी ऐसे ही बनाना। तो मैंने कहा चलो बना लेंगे। और जो सामान है वो मैंने कल साइड से रख देती हूँ। और मटर भी ले आए थे, जबकि मैंने मटर सुबह भी रखी थी काफ़ी छील के, और मटर रखे तो मैंने कहा सब्जी वब्जी वगैरह रख देती हूँ। और सोया 1 नहीं 2 नहीं 3, तो मैं कह रही थी इतना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें कहते हैं कि हीक सी आती है, कहते हैं, मैंने अभी खाया भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। मैंने कहा चलो जब बनाऊँगी तो बहन से पूछ लूँगी ये कैसे करके कितना पड़ेगा। अब ले आई तो मैंने कहा साफ़ करके भी रख दूँगी, थोड़ी देर में साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी तो यही है, अभी तो चाय भी बनानी है और फिर शाम का सब्ज़ी तो रखी है, बस खाने के लिए ही रोटी वोटियाँ वगैरह जो भी हैं वो सेकूँगी शाम को। और इधर चाय रख दी है और उधर रिया अपनी कुर्सी लेकर इधर से उधर, और कुर्सी से इतना गंदा हो जाता है घर, कितनी भी मेहनत करो, कितनी सफाई, अब वो कुर्सी इधर से उधर एक जगह कुर्सी नहीं रोक सकती है, हर जगह ले लेकर चलती है। गाइस, हाय गाइस, कहना आप कैसे हो? हाय दादा कैसे हो दादा? कहना लाइक करो, कहना लाइक करो वीडियो, अभी इन लोगों में लड़ाई होगी, लड़ाई कर लो। अरे नहीं। और मैं सेकने लगी हूँ अब रोटी, क्योंकि दुकान बढ़ा के सिया के पापा भी घर पे आ गए थे। तो मैंने कहा लाओ मैं सेक देती हूँ रोटी। और तेजस मांग रहा था चीज़, तो मैंने कहा चलो इसे नमकीन का पैकेट रखा है तो इसे दे देती हूँ। और तेजस को बचाने के चक्कर में मैं पिट गई और उसने मेरे ही ऊपर सारी गुस्सा उतार दी। और जो लोग इतनी शैतानी कर रहे थे डर गए थे। तेजस आपको किसने मारा? किसने मारा बताओ आप मुझे, कैसे मारा? बहुत चोट लग गई है, मम्मा को बताओगे जाके?
पापा को भी बताओगे? अब रो दो। और रो दो थोड़ा सा, मैं नहीं रो पड़ूंगी। मैंने मारा तेजस को, किसने मारा? तेजस तो आया था चीज लेने के लिए और रिया ने उसके लिए भी मार दिया। अब इसके मूड की कुछ नहीं पता, अच्छी खासी बैठी हुई थी तो बच्चे डर की वजह से आ ही नहीं रहे थे, इतना डर गए थे बच्चे आज। फिर सब्बे और तेजस को लेनी थी अलग अलग, और सब्बे को कुछ लेना था और तेजस को कुछ लेना था। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।